हेलो एंड शालोम। मैं प्रणीता देव। मैं आपके साथ प्रॉफिटिक ड्रीम्स, विजन्स और सारी बातें जो परमेश्वर मुझे शेयर करते हैं वो जो भी ज़रूरत वाली बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज एक बहुत ही सुंदर मैसेज है आप लोगों के लिए और इस मैसेज को हम यूहन्ना के 13 आयत में देखेंगे, जहाँ यीशु मसीह अपने चेलों का पाँव को धो रहे थे। तो अगर वो हम सब ने पढ़ा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, जैसे जॉन चैप्टर 13 फ्रॉम 6 to 8 जब पढ़ेंगे, तब जब पतरस की बारी आती है, जब उसका पाँव यीशु धोने जा रहे, तो पतरस क्वेश्चन उठाता है कि प्रभु, आप मेरे पाँव को धोने जा रहे हैं? तो यीशु मसीह ने उनके मन को पढ़ लिया और उनको कहा कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो तुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में तुम उस चीज़ को जान जाओगे। तो फिर पतरस कहता है कि आप मेरे पाँव को कभी नहीं धोएंगे। तो जब ऐसे बोलता है तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ स्थान नहीं पा सकते। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि सिर्फ पाँव ही तो धोना था। तो यीशु मसीह ने सिर्फ एक इतनी छोटी सी चीज़ को ऐसे क्यों कहा कि अगर तुम नहीं धोने दोगे तो तुम मेरे पास स्थान नहीं पा सकते। तो उनमें उनको जब ये सवाल की तो उन्होंने मुझे 2 चीज़ें बताई जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और मैं शायद कभी इस चीज़ को गौर से देखी नहीं थी। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे बताई। तो पहली बात ये है कि अगर हम अपने पूरे शरीर में देखें तो ऐसे कोई कोई पार्ट होते हैं या फिर ऐसे कोई कोई अंग होते हैं जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, मतलब जहाँ पे हम देख नहीं सकते। जैसे कि हम अपने पीछे नहीं देख सकते हैं, जैसे हम अपने पाँव के नीचे नहीं देख सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम ये होता है कि जब अगर हम देख नहीं सकते हैं तो हम उसको क्लीन कैसे करेंगे, हम उसको साफ़ कैसे रखेंगे, ये सवाल आता है। और दूसरी बात, उन्होंने मुझे एक सिनेरियो दिखाया। तो उस सिनेरियो में ऐसा सिनेरियो हो चुका था मेरे साथ, तो आई कुड अंडरस्टैंड दैट, मुझे समझ में आ गया। तो क्या हुआ कि मैं एक बार अपने दोस्त के साथ खाने के लिए बाहर गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं खाते खाते मेरे ड्रेस में कुछ गिर गया। तो आई वॉज डूइंग इज़ दैट आई वॉज एन्जॉइंग द फूड। मैं खाने को एन्जॉय ही बस कर रही थी, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा, यार तेरे ड्रेस में कुछ गिर गया है खाना। तो मैंने उसको साफ़ किया, लेकिन कभी कभी होता है ना, जो स्टेन ऐसे कुछ होते हैं जो छूटता नहीं है, ऑयल के स्टेन हो, ऐसे कोई भी स्टेन हो जो छूटता नहीं है। तो मैंने उसको ला करके कपड़ा को धोने की भी मैंने कोशिश की, अलग अलग डिटर्जेंट भी मैंने इस्तेमाल किया उसको धोने के लिए, लेकिन वो जो स्टेन था वो स्टेन साफ़ ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे भी स्टेन होते हैं, कोई भी डिटर्जेंट यूज़ कर लो, कितना भी स्ट्रॉन्ग वाला आप यूज़ कर लो, कॉस्टली वाला भी आप यूज़ कर लो, उससे जो है दाग नहीं छूटता है। उसके लिए एक स्पेशल स्टेन रिमूवर का ज़रूरत है। हाँ, ऐसे भी स्टेन होते हैं जो आसानी नॉर्मल वाटर से सोप वाटर से धुल जाते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे गहरे स्टेन होते हैं जो ज़िद्दी दाग हम कहते हैं, तो वो किसी भी डिटर्जेंट को आप यूज़ करो वो काम नहीं करते हैं। सो वी यूज़ स्पेशल स्टेन रिमूवर उसको रिमूव करने के लिए। तो उन्होंने ये 2 बातें बताई जो कि शायद मैंने भी नहीं सोचा था। पहली बात तो ये है कि कभी कभी होता है कि हम वो देख नहीं पाते हैं, हमारे अंदर कौन सा मैल, कौन सा गंदगी कहीं पे लग गया है। कुछ कुछ एरियाज़ होता है जो हम खुद देख नहीं पाते हैं, कोई हमें देख के ही बता सकता है कि तुम्हारे ड्रेस में कुछ लगा है, या फिर हमारे मतलब कहीं पे कुछ लगा है, डस्ट, मैल, धूल, तो कोई सामने वाला देख के ही बता सकता है। एंड सेकंड जो बात है कि ऐसे दाग के बारे में वो बात करें, ऐसे स्टेन के बारे में बात करें जो नॉर्मली नहीं छूटता है, जिसको एक स्पेशल स्टेन रिमूवर की ज़रूरत होती है। उस स्टेन रिमूवर को यूज़ करने से ही वो स्टेन रिमूव होता है।
सो ये 2 बातें बताई। तो उन्होंने बताया ये जो क्लीनिंग के बारे में मैंने बताया, जो साफ़ मैंने जो पैर धोने के बारे में बताया, ये 2 चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि जो आत्मा में चलेगा वो उस बात को देख पाएगा। पहले ऐसे मैल जो तुम खुद नहीं देख सकते, वो मैल, और दूसरी बात जो मैल को तुम कितना भी रगड़ो घसो वो नहीं जाएगा। और ऐसा मैल आपको पता है कहाँ पे जमता है? आपको पता है, ऑब्वियसली होगा, वो हमारे दिल पे जमता है। जब हमें कोई कुछ कह देता है, कोई ऐसे बात करते हुए हंसी मजाक में कोई हमारा मजाक उड़ा देता है, या फिर कुछ और भी बात हो सकती है जो मैं शायद बता भी नहीं सकती। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स भी आपके साथ हुए होंगे जहाँ पे आपको मतलब दिल में आपको चोट लगी है, एंड ऐसा लगता है कि वो एक डस्ट और मैल की तरह आपके दिल में बैठ गया है और वो साफ़ ही नहीं हो रहा है। एंड यू नीड दैट स्पेशल स्टेन रिमूवर, दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ गॉड, दैट इज़ द होली स्पिरिट। वही आपको क्लीन कर सकते हैं अंदर से। तो और एक बात ये है कि जब हम कहते हैं कि हमें पवित्रताई में रहना है, हमें पवित्रताई में चलना है, लेकिन पवित्रताई का जो प्रोसेस है, एक जो पार्ट है कि धोना, साफ़ करना, ये परमेश्वर का काम है। अगर आप परमेश्वर को धोने नहीं देंगे, आपको साफ़ करने नहीं देंगे, तो आप पवित्रताई में कैसे चलेंगे? या फिर चलने का क्या ही फ़ायदा है जब हम पवित्रताई का जो प्रोसेस है, क्लींजिंग जो प्रोसेस है, साफ़ करने का आपको जो प्रोसेस है, वो करने के लिए हम परमेश्वर को अलाउ ही ना करें, जगह ही ना दें, स्पेस क्रिएट ना करें, तब वो चीज़ें कैसी होगी? सो दिस इज़ द थिंग। ऐसा अगर मैं सच कहूँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैंने इसके बारे में कभी चिंता नहीं किया था, पर लेकिन जब मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि ये जो वचन तुमने पढ़ा, इसका ये गहरा मतलब है कि तुम मुझे अगर धोने दोगे, तुम अगर मुझे अलाउ करोगे कि मैं तुमको साफ़ कर सकूं, तभी जाके तुम होलीनेस का पार्ट हो सकते हो, तभी जाके तुम मेरा पार्ट हो सकते हो, तभी जाके तुम एक पवित्रता की ज़िंदगी दे सकते हो। सो आज मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यू नीड टू अलाउ द लॉर्ड टू क्लींस योर हार्ट। आपको परमेश्वर को अलाउ करना पड़ेगा, होली स्पिरिट को अलाउ करना पड़ेगा आपको अंदर से क्लींस करने के लिए, सो दैट आप पवित्रताई में चल सको। इवन आप एक्सेल भी करोगे, आप ऊपर भी उठ जाओगे, इवन आप एक पावरफुल होली लाइफ भी जी पाओगे मसीह में। तो आई होप ये मैसेज आपको ब्लेस किया होगा। कुछ चीज़ें जो आपने कभी देख नहीं पाई होगी, सोच नहीं पाई होगी, आपकी आंखें खुली होगी। और आई होप गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज। अगर आपको ये मेरे मैसेज अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट्स सब मिल जाएगा। सो अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी बात को आपको मेरे से शेयर करना है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट्स से आप मुझे कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं, आप मुझे बात कर सकते हैं मेरे साथ। एंड you can also share your prayer requests. Thank you and have a joyous, beautiful day.